तो स्वागत है हमारे इस टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर और लाइक भी कीजिए। तो आज हम पढ़ने वाले डिज़ाइन ऑफ बेरिंग्स। तो हम देखते हैं पहले इसका इंट्रोडक्शन क्या है। अ बेरिंग is a machine element which support the another moving machine element known as a general. It permit a relative motion between the contact surface of the member while carrying the load. और देखते हैं lubricant क्या होता है. What is lubricant? In order to reduce the frictional resistance and wear, in some cases to carry away the heat generated, a layer of a fluid is known as lubricant. तो अब lubricant used to separate the general and bearing is usually mineral oil refined from petroleum, but vegetable oils, silicone oil, greases etc may be used. और अब नेक्स्ट देखते हैं जनरल बेरिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है. The portion of the shaft which is in actual contact with the bearing is known as general bearing. The speed of the bearing acting perpendicular to the shaft axis known as a general bearing. यानी कि लोड ऑन द बेरिंग, जब लोड बेरिंग पर एक्ट होता है परपेंडिकुलर और शाफ्ट को होता है, शाफ्ट एक्सिस को, तो उसको हम जनरल बेरिंग बोलते हैं. For every machine and engine, it is necessary to have the provision for the support of the rotating shaft. Such support is called bearing. यानी कि मशीन में जहाँ भी हमारा शाफ्ट होगा वहाँ पे बेरिंग आती है. वो जब रोटेट होता है शाफ्ट तो उसको सपोर्ट करती है, तो उसको हम बेरिंग कहते हैं. तो क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल बेरिंग. तो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग, इसमें पहला तो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग में कौन कौन सा आता है. एक जनरल बेरिंग आती है, थ्रस्ट बेरिंग आती है, कॉलर बेरिंग आती है. और रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग में बॉल बेरिंग, रोलर बेरिंग आती है. तो अब हम आगे का देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेरिंग, जनरल क्लासिफिकेशन इसका. तो क्लासिफिकेशन ऑफ बेरिंग क्या है. Depending upon the direction of the load to be supported, the bearing under this group are classified. कौन कौन से ग्रुप है. रेडियल बेरिंग है और थ्रस्ट बेरिंग. इन रेडियल बेरिंग द लोड एक्ट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मूविंग एलिमेंट. यानी कि द लोड एक्ट होता है, ये लोड एक्ट हो रहा है परपेंडिकुलर किसके, जो मोशन है, ये इधर से मोशन है ये, तो उसको एक्ट हो रहा है उस पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल बेरिंग. और थ्रस्ट बेरिंग में क्या होता है, द लोड एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन. लोड क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे एक्ट हो रहा है, तो उसको हम थ्रस्ट बेरिंग बोलते हैं. दूसरा है हमारा डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट क्लासिफाइड, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग एंड रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग. तो इसमें क्या है, in sliding contact bearing the sliding takes place along the surface of contact between the moving element and fixed element. जो सरफेस है वो किसके बीच में है, फिक्स्ड एलिमेंट एंड मूविंग एलिमेंट, उनका कांटेक्ट होता है, तो उसको हम उसमें स्लाइडिंग होता है, तो वहाँ पे हमारी बेरिंग माउंट होती है. तो वो सरफेस के अलोंग जो कांटेक्ट होता है उसके बीच मूविंग एलिमेंट रहता है और फिक्स्ड एलिमेंट रहता है, तो उस बेरिंग को हम क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग बोलते हैं. अब आगे का है रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग. तो अब इसमें क्या होता है, इन रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग द स्टील बॉल है और रोलर है आर इंटरप्टेड बिटवीन द मूविंग एंड फिक्स्ड एलिमेंट. इंटरप्ट होते हैं कहाँ पे, ये मूविंग एलिमेंट है और फिक्स्ड एलिमेंट है, तो इस दोनों के बीच में क्या होता है, इंटरप्ट होते हैं. तो द बॉल्स ऑफर रोलिंग एक्शन एट 2 points फॉर ईच बॉल. तो हर बॉल में
रोलिंग फ्रिक्शन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग बोलते हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, टाइप्स ऑफ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग। तो अब स्लाइड कॉन्टैक्ट बेरिंग में कौन कौन सा आता है, फुल जनरल बेरिंग, पार्शियल जनरल बेरिंग एंड फिटेड जनरल बेरिंग। तो हम पहले देखते हैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग। द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग इन विच द स्लाइडिंग एक्शन इज गाइडेड इन अ स्ट्रेट लाइन एंड कैरिंग द रेडियल लोड एज शोन इन फिगर may be called sleeper or guided bearing. Such type of bearing are usually found in a cross section head of steam engine. तो ये बेरिंग कहाँ पे यूज होती है, स्टीम इंजन में होती है। क्रॉस हेड जो होता है ना स्टीम इंजन का, वहां पे यूज होती है। तो अब इसका पर्पज क्या है, द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग इन विच द स्लाइडिंग एक्शन गाइड करती है स्ट्रेट लाइन में, तो और कैरिंग करते हैं रेडियल लोड को। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्लीपर और गाइडेड बेरिंग। तो क्या करती है, गाइड करती है ना, तो इसलिए हम उसे गाइडेड बेरिंग कहेंगे। तो अब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग देखते हैं फुल जनरल बेरिंग के बारे में। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग इन विच द स्लाइडिंग एक्शन इज अलोंग द सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्कल। स्लाइडिंग एक्शन यहाँ पे सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्कल और एन आर्क ऑफ द सर्कल एंड कैरिंग अ लोड आर नाउन एज अ जनरल और स्लीव बेरिंग। When the angle of the contact of the bearing with the general, ये जनरल के बीच में जो कांटेक्ट बन रहा है एंगल का 360 डिग्री, ये पूरा 360 डिग्री एंगल बना है, तो उस बेरिंग को हम क्या कहते हैं, फुल जनरल बेरिंग कहते हैं। दिस टाइप ऑफ बेरिंग इज कॉमनली यूज्ड इन अ इंडस्ट्रियल मशीनरी टू accommodate bearing load in any radial directions. अब देखते हैं पार्शियल जनरल बेरिंग क्या होती है। When the angle of the contact bearing with the general is 120 डिग्री, यानी कि 120 डिग्री एंगल होता है, एज शोन इन फिगर, ये फिगर देख रहे हैं ना बी, देन द बेरिंग इज सेड टू बी पार्शियल जनरल बेरिंग। जहाँ पे हमारा 120 डिग्री एंगल बनेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, पार्शियल जनरल बेरिंग, यानी कि पार्ट में बन रहा है हमारा एंगल, इसलिए हम उसे पार्शियल बेरिंग। दिस टाइप ऑफ बेरिंग हैज लेस फ्रिक्शन देन द फुल जनरल बेरिंग। तो इसका जो फ्रिक्शन है फुल जनरल बेरिंग से कम है, बट इट कैन बी यूज्ड ओनली वेयर द लोड इज ऑलवेज इन अ वन डायरेक्शन। ये कहाँ पे यूज होती है, जहाँ पे लोड एक ही डायरेक्शन में रहता है हमेशा के लिए। द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ द पार्शियल जनरल बेरिंग इज फाउंड इन अ रेलवे रोड एंड car axle. The full and partial general bearing may be called as a clearance bearing because the diameter of the general is less than that of the bearing. इस bearing से diameter क्या है, less than है partial bearing, clearance bearing से। तो अब रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग, इसको हमने कवर किया है। देखते हैं फिटेड बेरिंग के बारे में। when the partial general bearing has a no clearance, that is the diameter of the general and bearing are equal। जब पार्शियल जनरल बेरिंग को क्लियरेंस नहीं होता, the diameter of general bearing and ये बेरिंग इक्वल होते, then the bearing is called fitted bearing। The sliding contact bearing according to the thickness of layer of the lubricant between the bearing and general may also be classified। थिक फिल्म बेरिंग क्या होता है, तो द थिक फिल्म बेरिंग आर those in which the working surface are completely separated from each other by the lubricant। जब वर्किंग सरफेस कंप्लीटली सेपरेट किए जाते ईच अदर से, हर एक पार्ट से, किसके द्वारा, लुब्रिकेंट के द्वारा, तब वो बेरिंग को क्या कहते हैं, हम हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेटेड बेरिंग कहते हैं। अब नेक्स्ट है थिन फिल्म बेरिंग। द थिन फिल्म बेरिंग आर those in a
which although the lubricant is present in the working surface. lubricant क्या होता है working surface में present होता है, partially contact each other at least part of the time. उस bearing क्या कहते हैं हम, such type of bearing also called boundary lubricant bearing. अब zero film bearing क्या होता है, the zero film bearing are those which operate without any lubrication. zero film bearing यानी कि कौन सा भी lubricant हम इसमें यूज नहीं करते, तो उसको हम जीरो फिल्म बेरिंग कहते हैं. हाइड्रोस्टैटिक और एक्सटर्नली प्रेशराइज्ड लुब्रिकेटिंग बेरिंग. द हाइड्रोस्टैटिक बेरिंग are those which can support the steady load without any relative motion between the general and the bearing. This achieved by the forcing externally pressurized lubricant between the members. तो हम देखते हैं assumption in hydrodynamic lubricated bearings. अब पहला assumption क्या है, the lubricant obey the Newton's law of viscous flow. The pressure is assumed to be the constant throughout the film thickness. The lubricant is assumed to be incompressible. The viscosity is assumed to be constant throughout the film. The flow is a one dimensional. The slide leakage is neglected. तो पहला क्या है हमारा, द लुब्रिकेंट क्या करता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फ्लो इसको ओबे करता है. द प्रेशर इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट. प्रेशर क्या है, कांस्टेंट करना है, एज्यूम करना है थ्रू आउट द फिल्म थिकनेस में. द लुब्रिकेंट इज एज्यूम टू बी इनकॉम्प्रेसिबल. थर्ड, और द विस्कोसिटी इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट थ्रू आउट द फिल्म. द फ्लो इज वन डायमेंशनल. स्लाइड लीकेज इज निग्लेक्टेड, दैट इज स्लाइड लीकेज निग्लेक्टेड. अब importance factor of the formation of the thick oil film in hydraulic lubricant bearing. पहला कौन सा है, continuous supply of oil. दूसरा, a relative motion between the two surface in direction approximately tangential to the surface. The ability of one of the surface to take up the small inclination to the other surface in the direction of the relative motion. The line of the action of resultant oil pressure must coincide with the line of action of the external load between the surface. तो थैंक यू स्टूडेंट. तो हम अगले लेक्चर में इस पर हम न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग पर और जनरल बेरिंग पर. तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए. थैंक यू.